स्टूडेंट्स आर नॉट वेरी हैप्पी और उनको लग रहा है और शायद हो भी रहा है कि थोड़ा सा अनफेयर सिचुएशन हुई है। हुआ ये है कि जी कैम्ब्रिज इंटरनेशनल बोर्ड की जानिब से 11 अगस्त को ए लेवल की जारी करदा नताइज ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में मायूसी पैदा कर दी है। 9 मई और 12 मई को कशीदा हालात की वजह से पाकिस्तान में ए लेवल के पेपर्स जो थे वो मनसूख हो गए थे, जिस पर स्टूडेंट्स की एक एवरेज मार्किंग की गई थी। सही मैं कह रही हूँ, एवरेज ही होगी और औसत मार्किंग बिल्कुल एवरेज ही। और नताइज के मुताबिक ज़्यादातर तलबा को ट्रेजेडी ये हुई है कि सी, डी और ई और क्या होता है, यू भी होता है कोई ग्रेड, वो दिया गया है जो औसत दर्जे से बहुत कम है। और इसका नुकसान सर्टनली हुआ है बच्चों को जिन्होंने अगर मुल्क के अंदर एडमिशन लेने थे, बैरून मुल्क कहीं जाना था। माहिरीन जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये जो आर्जी दाखिला हासिल करने वाले तलबा की एक बड़ी तादाद है वो अब मयार पर पूरा नहीं उतर रही है। ये मामला इतना बढ़ गया कि नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज साहिबा ने भी इन नताइज पर तशवीश का इजहार करते हुए कैम्ब्रिज से अपने फैसले पर नज़रसानी की अपील कर दी है। ए लेवल के हालिया नताइज ने एक्चुअली 45,000 से ज़्यादा तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया है। सो यस, अच्छा फिर आपको ये भी बता दें कि इसके खिलाफ कल स्टूडेंट्स ने इस्लामाबाद में एक एहतजाजी मुजाहिरा भी किया, एक प्रोटेस्ट भी किया और करना भी चाहिए, बिल्कुल इट्स देयर राइट। और रीग्रेडिंग यानी बेसिकली रीमार्किंग का मुतालबा भी किया। कैन यू इमेजिन, मतलब ओ लेवल ए लेवल ये कितनी बड़ी चीज होती है और उसमें और ये हो जाए तो बहुत ही ज्यादा तो उसके बाद तो ये बच्चा बिल्कुल ही होपलेस हो जाएगा ना कि आगे होना क्या है। यूनिवर्सिटी का फैसला होना होता है, आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अब किसी और फील्ड में जाना है, बिजनेस पढ़ना है, आईटी पढ़नी है, ये सारा कुछ तो जाहिर है ए लेवल्स के बाद ही तो ऑलमोस्ट कोई 45,000 स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त परेशान है कि हमारे साथ हुआ क्या है। दैट्स अच्छा जी, एजुकेशनिस्ट अहमद साया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हें कैम्ब्रिज टीचर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। अब मुझे ये बताइएगा साया साहब, आप चूँकि इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जो बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि भाई 9 मई के वाक़यात की वजह से जो कैंसिल शुदा एग्ज़ाम्स हैं उन पर गैर मुनसिफाना ग्रेडिंग हुई है, डू यू ऑल्सो फील द सेम? जी, स्टूडेंट्स की कंप्लेंट जस्टिफाइड है इस वजह से कि जो पेपर कैंसिल हुए हैं उस पेपर में ग्रेड कैसे दिया गया। मतलब अगर कोई पेपर का एक पर्टिकुलर कंपोनेंट नहीं हुआ तो बच्चों को जो ग्रेड देना चाहिए था वो जो पेपर हुआ है उसकी बेसिस पे देना चाहिए था। जो पेपर दिया ही नहीं गया उस पे एक सर्टेन ग्रेड अलॉट कर दिया गया जो कि बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। किस बेसिस पे किया गया? अगर वो कहते हैं कि हमने 2019 वाला ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो किया था जब जो बच्चों की परसेंटेज या परसेंटाइल वो थी जिनको जितने ग्रेड्स मिलने चाहिए थे वैसा हमने हिसाब किताब किया है, वो भी जस्टिफाइड नहीं, क्योंकि वो कोई जनरलाइज स्टेटमेंट पास नहीं कर सकते। हर बच्चा मुख्तलिफ होता है, हो सकता है किसी बच्चे की स्ट्रेंथ वही वाला पेपर हो जो पेपर कैंसिल हुआ है, तो वो कैसे उस बेसिस पे उसको ग्रेड कर सकते हैं जो पेपर उसने दिया ही नहीं। तो मैं बिल्कुल बच्चों की राय से इत्तेफाक करता हूं कि जो ग्रेडिंग हुई है वो गैर मुनसिफाना है, इट इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। 2019 की ग्रेडिंग सिस्टम दैट वाज अ डिफरेंट टाइम, उस वक्त कुछ और हो रहा था। दिस इज अ डिफरेंट अब तो हम 2023 में है, दिस इज नॉट मेकिंग सेंस। अच्छा ये जरूर बताइएगा, जो द फिगर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, हज़ारों बच्चे हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स हैं, और अगर इतनी बड़ी तादाद को एक जैसी ही शिकायत है तो फिर तो जाहिर है कि कुछ मसला डेफिनेटली है। आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके ख्याल में इसका हल क्या है, और क्या कैम्ब्रिज को इम्तिहानात जो है वो दोबारा लेने चाहिए या फिर रियायती मार्किंग करके ग्रेड एडजस्टमेंट भी एक चीज़ होती है तो वो भी हो जाए तो ठीक है? देखिए, मुझे लगता है कैम्ब्रिज को उसी वक्त दोबारा इम्तिहान ले लेने चाहिए थे जब उनकी एग्जाम सीरीज खत्म हुई थी। जब उन्होंने स्पेशल पेपर दिया था एक ऐसे ग्रुप को जिनके दोनों पेपर्स कैंसिल हुए थे, तो बेहतर था कि 3 दिन के एग्जाम्स कैंसिल हुए थे। जैसे ही एग्जाम सेशन खत्म हुआ उसके नेक्स्ट 3 डेज वो 3 दिन के जितने भी इम्तिहान थे उनको रख लेते तो कोई किस्म का प्रॉब्लम ही नहीं आता। वो चीज नहीं की गई, इस वजह से ये प्रॉब्लम आया है कि उनको एक ग्रेड दिया गया है। अब इसका हल क्या है? ये तो बहुत मुश्किल एक फैसला है जो करना पड़ेगा कैम्ब्रिज को किसी ना किसी तरीके से, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी एप्लीकेशंस ऑफ एडमिशंस पेंडिंग है। उनके बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में कंडीशनल एडमिशन हो गया था कि अगर सर्टेन ग्रेड क्राइटेरिया मीट होगा तो उनको एडमिशन दिया जाएगा। अब उनका वो ग्रेड क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा, बच्चों को ये लग रहा है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, जो कि जस्टिफाइड है, और कैम्ब्रिज को उसके अगेंस्ट कोई ना कोई पॉलिसी या कोई ना कोई रद्द अमल का इजहार करना पड़ेगा, या यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि उनको अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको थोड़ा कम करें, या किसी ना किसी तरीके से बच्चों को कोई ना कोई मौका दें कि वो अपने आप को प्रूव कर सकें कि जो उनके साथ ग्रेड आया है वो जस्टिफाइड हो। दोबारा से या तो इम्तिहान कंडक्ट करें अर्जेंट बेसिस पर,
और उनको एडजस्ट किया जाए ग्रेड को, कोई ना कोई वे आउट तो निकालना जरूरी है। वैसे यू आर वेरी राइट, ये पहले ही हो जाने चाहिए थे ये एग्जाम्स, जिस तरह ये कह रहे हैं ना कि अगर वो ख़त्म कर दिए थे तो उसके जैसे ही एग्जाम्स ख़त्म हुए थे उसके अगले ये 2-3 कर लेते। आई वाज जस्ट लुकिंग एट द प्रोटेस्ट, बाय द वे आज कराची और लाहौर में भी प्रोटेस्ट होने हैं जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं उनके पेरेंट्स भी उनके साथ हैं, और ये कितनी टेंशन है, ये स्टूडेंट्स के लिए टेंशन होती है, वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द होता है ये मामला। जाहिर है टेंटेटिव एडमिशन हुआ हुआ है और एक सर्टेन ग्रेड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपके बाकी सही ग्रेड्स हैं, लेकिन जो पर्चा आपने दिया ही नहीं उसमें आप तकरीबन फेल कर दिए गए हैं या उसमें आपको बहुत बुरा ग्रेड दिया गया है। नंबर 1 ये पढ़ाई ऑलरेडी इसी ग्रेड में OA लेवल की अगर हम बात करें, ये एक्सपेंसिव पढ़ाई है, ये कोई सस्ती पढ़ाई नहीं है। और फिर ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनसे पूरे लिटरली पूरी फैमिली, पूरे ख़ानदान की एक्सपेक्टेशन होती है दैट दे आर गोइंग टू डू समथिंग गुड, और फिर ये हाल हो, इसको तो रेक्टिफाई होना ही पड़ेगा। अच्छा, वैसे हमारे यहाँ इतने बच्चे हैं, अहमद साहब आप ही से पूछेंगे, हमने देखा है कि कैम्ब्रिज बोर्ड के बहुत मसाइल आते रहते हैं, हर साल कुछ ना कुछ आता है, 50,000 के करीब तलबा यहाँ हर साल ये एग्ज़ाम देते हैं, तो क्या अब तो ये हो जाना चाहिए कि इन इशूज़ को बराह रास्त देखने के लिए कैम्ब्रिज अपना मुस्तकिल ऑफिस यहाँ खोले? बिल्कुल जी, कैम्ब्रिज के अपने मुस्तकिल ऑफिस हैं यहाँ पे और नुमाइंदे भी मौजूद हैं। देखिए, उन तक कंप्लेन पहुंचानी चाहिए। मुझे लगता है कि तमाम कॉलेजेस, A लेवल कॉलेजेस को इस प्रॉब्लम के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, उनको कॉरेस्पॉन्डेंस करनी चाहिए कैम्ब्रिज के इदारों से यहाँ पर भी और इंटरनेशनली भी, कि अगर कोई ऐसा मसला होता है फ्यूचर में भी और अभी जो करंट मसला है उसको भी रिजॉल्व करा जाए और बच्चों को जो जस्टिफिकेशन है वो दी जाए। देखिए, बहुत बच्चे, बहुत पेरेंट्स बहुत पैसा खर्च करते हैं ये कैम्ब्रिज के इम्तिहान दिलवाने पे, तो अगर पेपर कैंसिल हो जाए और उनको बगैर उनका इम्तिहान लिए कोई ग्रेड दे दिया जाए, ये कोई जस्टिफाइड हल नहीं है। इस मसले का हल निकलना बहुत जरूरी है और मुझे लगता है तमाम A लेवल कॉलेजेस को इस पे आवाज उठानी चाहिए और उनको चाहिए कि वो कैम्ब्रिज को इन्फॉर्म करें, लिखें कि वो इस फैसले से खुश नहीं है और कोई एक्शन ले कैम्ब्रिज इमीडिएटली, बिकॉज ये बच्चों का फ्यूचर एट स्टेक है। बहुत शुक्रिया आपका अहमद साया, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। यस, अब जो A लेवल वाले कॉलेजेस हैं वो कैम्ब्रिज के रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ मौजूद हैं उन्हें लिखें, उनके दफ्तर में जाके मुलाकात करें जहाँ जहाँ जिस शहर में दफातर इनके रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, बिकॉज दिस हैज़ टू बी सॉल्व्ड, बिकॉज दिस कैन नॉट लेफ्ट अनसॉल्व्ड। और अब ज़रा इस बात पे भी आ जाए, थोड़ी सी कंसंट्रेशन होनी चाहिए कि हम मुल्क के हालात कैसे ऐसे बना देते हैं, क्योंकि ये लोग ही हैं ना जो इस किस्म की चीज़ें करते हैं।